क्या एक्सप्लेन कर रहा था मैं यहाँ पे? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसके बारे में तो आप जानते ही हो। एक ऐसा एक्ट होता है जो आपने इंटेंशनली किया बट मारने का इरादा नहीं था, इंटेंशनली किया है, बॉडी पे इंजुरी आपने इंटेंशनली पहुंचाई है, और वो जो बॉडीली इंजुरी है वो लाइकली टू कॉज डेथ है। और एक होता है कि आपको इस चीज का नॉलेज है कि आप जो एक्ट कर रहे हो उससे सामने वाला मारा जाएगा, पर आपका उसका मारने का इंटेंशन नहीं था। मारने का इंटेंशन नहीं था बट इस चीज का नॉलेज है कि आप जो कर रहे हो उससे वो मारा जाएगा। तो एक होता है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, बॉडीली इंजुरी जो लाइकली टू कॉज डेथ, और एक होता है नॉलेज की डेथ हो सकती है पर डेथ करने का इरादा नहीं था। तो इन दोनों में से ज्यादा सीरियस आपको कौन सा लग रहा है? अगर मैं आपको कहूं फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी, तो आप जज करके बताएंगे कि इसमें से कौन सा सीरियस है। डेथ करने के इंटेंशन से चोट पहुंचाना, डेथ करने के इंटेंशन से चोट पहुंचाना, या फिर ऐसी चोट पहुंचाना जो लाइकली टू कॉज डेथ हो, और इस नॉलेज से चोट पहुंचाना कि जो पहुंचा रहे हो उससे जान चली जाएगी लेकिन जान लेने का इंटेंशन नहीं था। कौन सा ज्यादा सीरियस है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, जहां पे आपका इंटेंशन डेथ करने का है और फिर आपने बॉडीली इंजरी पहुंचाई। तो जैसे कि आपने कहा कि फर्स्ट वाला ज्यादा सीरियस है, तो उसमें पनिशमेंट भी ज्यादा है, उसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट है, 10 सालों तक का इंप्रिजनमेंट है, साथ में फाइन भी है। लेकिन ये दूसरा वाला जो नॉलेज के साथ हुआ था, इसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं है, इसमें 10 साल तक का इंप्रिजनमेंट है, फाइन है और दोनों है। मतलब एक तरफ आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट एक्स्ट्रा दिखाई देता है इसमें, और इसमें आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिसिंग दिखाई देता है। इसको हम पार्ट 1 बोलते हैं 304 का, और इसको हम पार्ट 2 बोलते हैं 304 का। तो याद रखना, अ कॉन्विक्शन अंडर पार्ट 2, अभी हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। अ कॉन्विक्शन अंडर पार्ट 2 ऑफ दिस सेक्शन रीड विद सेक्शन 34 इज लीगल एंड वैलिड। देखो इसमें ना ये नॉलेज की बात हुई ना, नॉलेज, और एक सेक्शन 34 था जिसमें कॉमन इंटेंशन की बात होती है। तो यहाँ पे एक सवाल उठा कि जो पार्ट 2 है जिसमें नॉलेज की बात हुई है, क्या उसको सेक्शन 34 के साथ रीड करके अप्लाई किया जा सकता है? क्योंकि सेक्शन 34 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? कॉमन इंटेंशन, और यहाँ पे तो कॉमन इंटेंशन था ही नहीं। तो फिर बहुत सारे लोगों के ऊपर, 3-4 लोगों के ऊपर कॉन्विक्शन अंडर पार्ट 2 किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? तो कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अफराइम शेख वाले केस में 1964 में, कि लीगल है भाई, तुम पार्ट 2 में कॉन्विक्ट कर सकते हो सेक्शन 34 की मदद से भी। पार्ट 2 ऑफ दिस सेक्शन कैन बी रीड विद टुगेदर विद सेक्शन 34, notwithstanding that part 2 speak only of knowledge while section 34 deal with intention। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पार्ट 2 जो है वो उसमें नॉलेज की बात होती है और सेक्शन 34 में इंटेंशन की बात होती है, दोनों को साथ में अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद एक और चीज, सेक्शन 304 के अंदर सिर्फ उन्हीं केसेस में पनिशमेंट दी जाती है जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होते हैं। Unless the case fall under one of the exceptions in section 300, it cannot be brought under part 2 or part 1 of the 304। मतलब जब तक कोई ऑफेंस सेक्शन 300 के एक्सेप्शन में नहीं आता, सेक्शन 300 के एक्सेप्शन में मतलब मर्डर के एक्सेप्शन में, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर वाला जो एक्सेप्शन होता है ना, वो जब तक कोई ऑफेंस उसमें फॉल नहीं करता तब तक आप उसमें 304 का कॉन्विक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि 304 का कॉन्विक्शन तभी होगा ना जब वो मर्डर नहीं होगा। अब मैं आपसे कुछ कुछ केस पूछूंगा, आप मुझे बताना कि आपको क्या लगता है उसमें मर्डर हुआ है या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हुआ है। आंसर मत देखिएगा, ईमानदारी रखिएगा, सिर्फ क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, द एक्यूज्ड हस्बैंड सस्पेक्टिंग द फिडिलिटी ऑफ हिज वाइफ क्वेरल्ड विथ हर। एक हस्बैंड था, उसको अपनी वाइफ पे शक होता था, और अपनी वाइफ पे शक करने के पर्पस से उसकी वाइफ से उसकी बहस हुई। He poured kerosene on her body and set her on fire। और उस बहस में उसने अपनी वाइफ के ऊपर केरोसिन डाल दिया और उसमें आग लगा दी। Subsequently, थोड़ी देर बाद, when she screamed for help, he tried to extinguish the fire by pouring water। और जब वो चिल्लाई उसकी वाइफ के ऊपर, जब उसने केरोसिन डाला, आग लगा दी, उसकी वाइफ चिल्लाने लगी, तो जब वाइफ चिल्लाई तब उसने फटाफट से आग बुझाने की कोशिश करी पानी डाल के, बट अनफॉर्चुनेटली वाइफ डाइड, वाइफ की मृत्यु हो गई।
अब आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पे उस हस्बैंड ने मर्डर किया है या उस हस्बैंड ने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर किया है? मुझे सोच समझ के बताइएगा, मुझे रीजन भी दीजिएगा। गलत दोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करो देने की, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आप इसका सही जवाब देंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग समझ पाए हो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस क्या होता है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। हस्बैंड अपनी वाइफ सर पे शक करता था, लड़ाई करता था, केरोसिन डाला, आग लगा दी, जब मदद के लिए चिल्लाई तो आग बुझा भी दी, पर वाइफ मर गई। हाँ आदित्य जी बोलिए। सर मर्डर होगा सर, क्योंकि सर वो जब आग लगा रहा था तो उसका नॉलेज में तो था वो वाइफ मर जाएगा आग से। अच्छा, तो सर आई तो थिंक मर्डर। मतलब मर्डर के अंदर ऐसा कोई पॉइंट है क्या, मर्डर के ऑफेंस में जहां पे नॉलेज की बात आपने कही, ऐसा मर्डर में कहीं लिखा है क्या? आपने कहा कि सर नॉलेज था उसको इंटेंशन में। वाइफ मर जाएगा, ऐसा कहीं मर्डर के केस में लिखा है क्या? हम्म, मर्डर के केस में आप देखिए जो 4 क्लॉज होते हैं ना, उसमें लिखा हुआ है, इफ इट इज डन with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि अक्यूज्ड को पूरा नॉलेज था कि आग लगाने का जो उसका एक्ट है वो उसकी वाइफ की डेथ कर देगा, और जो उसने सवाल उठा कि उसने आग बुझाने की कोशिश भी तो करी। यहाँ पर डिफेंस के एडवोकेट ने मुद्दा बनाया कि सर अगर एक्यूज्ड को मारने का इंटेंशन ही होता, अगर मारने का ही इंटेंशन होता तो वो आग बुझाने की कोशिश क्यों करता? उसने तो आग बुझाने की कोशिश भी करी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई साहब, आग बुझाने की कोशिश करी बाद में, आप इससे क्या शो करना चाहते हो कि उसका इंटेंशन नहीं था मारने का? कोई बात नहीं, अरे इंटेंशन नहीं था मारने का, उसको नॉलेज तो था ना मारने का, कि वो जो चीज कर रहा है उससे जान जाएगी सामने वाली की, नॉलेज तो था। और ये जो आप कह रहे हो कि उसने आग बुझाने की कोशिश भी करी, ये कोई मिटिगेटिंग फैक्टर नहीं है, ये कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो आपके ऑफेंस को कम सीवियर बना देगा, इसलिए आप मर्डर में लायबल रहोगे, ना कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक्यूज था, उसकी अचानक से उसके दोस्त से बहस हो गई। अब अचानक से दोस्त से बहस जब हुई तो उसने एक स्टिक से उसके दोस्त के सिर पे मार दिया। अच्छा, स्टिक की सबसे खास बात क्या, स्टिक का वजन सिर्फ 200 ग्राम था बस, सिर्फ 210 ग्राम की स्टिक, मतलब इतनी हल्की स्टिक की शायद मारा जाए उससे तो किसी की मृत्यु ना हो, चोट भी ना लगे, मृत्यु तो दूर की बात। अच्छा, एक्यूज्ड जो था उसकी अपने दोस्त से अचानक से बहस हुई तो उसने उसके दोस्त के सिर पे 210 ग्राम की स्टिक से, छड़ी से मार दिया। 210 ग्राम की छड़ी से उसका दोस्त मर गया। सवाल उठता है कि यहाँ पे एक्यूज ने कौन सा ऑफेंस किया? बताइए एक्यूज ने कौन सा ऑफेंस किया यहाँ पे? अचानक से दोस्त से लड़ाई हो जाना, बहस हो जाना, 210 ग्राम की छड़ी से दोस्त के सिर पे मार देना और दोस्त की मृत्यु हो जाना, ये कौन सा ऑफेंस है? मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है? सर अगर इंटेंशन और नॉलेज नहीं था तो शायद कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर। इंटेंशन और नॉलेज नहीं था, तो इंटेंशन और नॉलेज, देखो इंटेंशन तो मर्डर में भी होता है, बट इंटेंशन इंटेंशन में फर्क होता है। और यहाँ पे मुद्दा क्या है, यहाँ पे अच्छा चलो ठीक है, आपने कहा इंटेंशन और नॉलेज नहीं, आप कह रहे हो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। चलो अब ये भी बताओ कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में कौन सा वाला, पार्ट 1 वाला या पार्ट 2 वाला? सजा किसमें दूं? आप जज हो, बताओ किसमें सजा दोगे, पार्ट 1 में दोगे, पार्ट 2 में दोगे? सर कम वाला सर। कम वाला? कम ज्यादा मत देखो, हाँ सर। रीजन देखो, रीजन क्यों दोगे आप, कम वाला क्यों दे रहे हो, पार्ट 2 में क्यों दे रहे हो? क्योंकि सर सामने वाले का तो डेथ हो गया ना। तो डेथ तो फर्स्ट वाले में भी हुआ है, पार्ट 1 में भी हुआ है। 304 में पार्ट 1 में भी सजा है, पार्ट 2 में भी सजा है, पार्ट 1 में ज्यादा है, पार्ट 2 में कम है। ज्यादा कम मत देखो, मैंने उसका रीजन भी बताया कि ज्यादा कम क्यों है। यहाँ पे आप पार्ट 2 में क्यों उसको सजा दे रहे हो?
सर गलती से हो गया होगा सर। एक का 210 ग्राम था सर। उसका नॉलेज इंटेंशन नहीं था और सामने वाला मर गया। अच्छा और ऊपर से पार्ट मर टू। भी गया तो सर। अच्छा एक काम करो, हाँ सेक्शन सर। 304 का पार्ट टू जो है ना, बस उतना सा रीड करके दिखा दो मुझे। और with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years or with fine or with both if the act is done with the एक knowledge सेकेंड, इफ द एक्ट इज that डन विद द नॉलेज, इसके बाद पढ़ो, yes sir इसके that आगे is पढ़ो। likely to cause death but हाँ without एक any बार, intention to cause death। एग्जैक्ट, ये लाइन ना अपने बेयर yes एक्ट में sir हाईलाइट कर लो। ये आपको फर्स्ट वाले जी पैराग्राफ सर में नहीं मिलेगी, फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं मिलेगी। इस लाइन का मतलब क्या है कि एक्ट जो था ना, आपको नॉलेज था, आपको नॉलेज था कि आप जो कर रहे हो उससे इंसान मारा जा सकता है, लेकिन आपका इंटेंशन नहीं था कि आप इंसान को मारना चाहते हो। अरे दोस्त था वो उसका, मारना थोड़ी चाहता था उसको। 210 ग्राम की छड़ी से वैसे भी कोई क्यों मर जाएगा। तो उसका इंटेंशन था ही नहीं नॉलेज करने, उसका इंटेंशन था ही नहीं डेथ करने का, बट फिर भी डेथ हो गई। इसलिए वो पार्ट टू में लायबल है, ना कि पार्ट वन में, क्योंकि पार्ट वन में तो इंटेंशनली डेथ करी जाती है। ठीक है, ये समझना चाहिए क्वेश्चंस में। इट वॉज हेल्ड दैट कॉन्विक्शन अंडर सेक्शन 304 पार्ट टू वॉज, अच्छा इसमें भी एक चीज हुई थी, इसमें अगर पार्ट टू लगा भी रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या माना, अभी आपको एक बड़ा यूटर्न दिखाता हूं मैं इस केस के अंदर। पार्ट टू की एप्लीकेबिलिटी आपने दिखाई कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कि नॉलेज नहीं था उसका। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहां पे उसका इंटेंशन नहीं था ना मारने का, ठीक है, बट अब एक चीज बोलो, 304 पार्ट टू में कॉन्विक्ट करने के लिए क्या चाहिए, नॉलेज। किस चीज का नॉलेज, नॉलेज इस चीज का कि जो एक्ट आप कर रहे हो उससे सामने वाले की जान चली जाएगी। मुझे एक बात बताओ, किसी को आप 210 ग्राम की छड़ी से मारोगे तो क्या आपको लगता है कि उसकी जान चली जाएगी। नहीं सर। मतलब नॉलेज भी तो नहीं है यहाँ पे। हेलो, सो सॉरी देयर वाज अ नेटवर्क आउटेज। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था कि पार्ट टू में नॉलेज चाहिए आपको। नॉलेज किस चीज का, इस चीज का कि जो एक्ट आप कर रहे हो उससे सामने वाले की जान जाएगी। इंटेंशन नहीं था बट नॉलेज था। अरे यहाँ तो नॉलेज भी नहीं था। तो अगर नॉलेज भी नहीं था तो फिर सेक्शन 304 पार्ट टू में कॉन्विक्शन क्यों। तो बिल्कुल सही, सेक्शन 304 पार्ट टू में कॉन्विक्शन गलत ठहरा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये कहा गया कि यहाँ पे एक्यूज्ड को सेक्शन 323 में चार्ज करो। 323 में चार्ज करने का मतलब होता है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। उसने सिर्फ 210 ग्राम की छड़ी से मारा है, यानी सिर्फ हर्ट किया है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस चीज का नॉलेज नहीं होता है कि 210 ग्राम की छड़ी से कोई मर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे एक्यूज को सेक्शन 323 में कॉन्विक्ट किया गया, ना कि 304 पार्ट टू में। ठीक है, फिर एक एग्जांपल देखिए। एक व्यक्ति ने 4 साल के बच्चे को उठा के ग्राउंड पे फेंक दिया, बच्चा मर गया। उस व्यक्ति ने कौन सा ऑफेंस किया, 4 साल के बच्चे को उठा के उसने ग्राउंड पे पटक दिया। 4 साल के बच्चे को उठा के ग्राउंड पे पटक दिया, कौन सा ऑफेंस किया। ये माना गया कि यहाँ पे उस व्यक्ति को नॉलेज था इस चीज का कि वो जो कर रहा है उससे डेथ हो जाएगी। इंटेंशन नहीं था उसका उस बच्चे को मारने का, बच्चे को मारने का इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था, बट नॉलेज था कि अगर 4 साल के बच्चे को उठा के मैं ग्राउंड पे पटकूंगा, अरे तो मर जाएगा वो, हो सकता है वो मर जाए। तो यहाँ पे उसको 304 पार्ट टू में कॉन्विक्ट किया। समझ रहे हो ना बात को, कि यहाँ 304 पार्ट टू में कॉन्विक्ट क्यों किया।
क्योंकि इंटेंशन भले ही ना था मारने का, बट नॉलेज था कि 4 साल के बच्चे को ग्राउंड पे पटकूंगा तो उसकी तो मृत्यु होगी। ठीक है, तो ये कुछ कुछ मैंने आपको केसेस बताए, और भी कुछ कुछ अभी इसमें एग्जांपल्स क्वेश्चंस बचे हैं जो मैं आपको ये पीडीएफ भेजूंगा तो उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास हम कल से शुरू करेंगे और सेक्शन 304A से यानी कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और अब हम थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था ना इस चैप्टर का ये वाला जिसमें बहुत टाइम लगा, ये हमारा ऑलमोस्ट कवर हो गया है। अब बस छोटी छोटी चीजें बची जो फटाफट फटाफट से मैं आपको कल बता के कंप्लीट करते जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा एक बार, ये मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, इन सब में अच्छे से डिफरेंसेस देख लेना, सब कुछ समझ लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना, हो सके तो नोट्स बना लेना, कैसे भी करके इसको बस याद रख लेना। क्योंकि देखो ये है कि अपनी क्लास जब खत्म हो जाएगी उसके बाद भी अगर आपने 10-15 दिन में इसको एक आध बार देखा नहीं तो आप तभी भूल जाओगे कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस क्या था। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से अभी पढ़ लो, रिवाइज कर लो, कल मिलते हैं फिर आगे पढ़ना शुरू करते हैं। कोई डाउट कंफ्यूजन है आज की क्लास का तो पूछ लो।